नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष साहू आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल में। इसमें हम चर्चा करेंगे सीजी व्यापम सब इंजीनियर पीडब्ल्यूडी के एग्जाम के बारे में, जिसका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया गया है आज सीजी व्यापम के द्वारा। साथ ही इस परीक्षा में बैठने के पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिसको हमको परीक्षा के पहले बिल्कुल ध्यान में रखकर जाना चाहिए, इन सब चीज़ों का इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। परीक्षा में आपको बहुत ही हेल्प करेगा कि परीक्षा की स्ट्रेटेजी जो 2 घंटे है उसको किस तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से रहेगा, इन सब चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैंने 3 कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकाले हैं, तो इस तरीके का आप अगर इस्तेमाल करते हैं डेफिनेटली आपका भी एग्जाम निकलेगा। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए, ये व्यापम का जो ऑफिशियल लेटर है वो मैं पहले दिखा देता हूँ आपको। तो ये व्यापम का लेटर ये जारी हुआ 7 तारीख को। तो ये इसमें जो 13 तारीख को पेपर होना है सीजी व्यापम सब इंजीनियर पीडब्ल्यूडी का सिविल और इलेक्ट्रिकल E&M के लिए, तो इसका 7/7/2025 को डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब अभी आप सीजी व्यापम की साइट में जाएंगे, अपनी प्रोफाइल में लॉगिन करेंगे तो आपको इसका एडमिट कार्ड नज़र आ जाएगा। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके 2 सेट में प्रिंट करके जरूर रख लेंगे अभी से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। कल ही आप एडमिट कार्ड प्रिंट करके अपने पास रख लेंगे। साथ ही आपका जो भी वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आपके पास है उसको पहले से एक जगह इकट्ठा कर लिए रहेंगे, ताकि एग्जाम के समय हड़बड़ी ना हो। बहुत सारे लोग ये छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर देते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, देखिए ध्यान से क्या क्या मुख्य बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए, उसको हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसे कि देखिए दोस्तों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हमको क्या चीज ध्यान रखना है। सबसे पहला चीज देखिए, टाइम जो है सर, टाइम टाइम मैनेजमेंट की हम बात करेंगे। टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, टाइम मैनेज समय को किस तरीके से हम अच्छे से यूटिलाइज करें। ये हमारा 2 घंटे मतलब 120 मिनट है और हमारे पास 100 क्वेश्चंस है, तो हमारे पास 1.2 मिनट है, लगभग 80 सेकेंड। तो 60 से 80 सेकंड के बीच में आपको एक प्रश्न को बनाना है, हल करना है, टिक करना है, गोला भी करना है। तो देखिए, इसको हम सबसे पहले जितने भी टॉपर्स हैं इस स्ट्रेटेजी को अपनाते हैं। 3 स्लॉट में बांटना, पेपर को कितने स्लॉट में बांटना है, 3 स्लॉट में बांट लेना है। जैसे कि 120 मिनट है तो आप 30-30 मिनट का स्लॉट में बांटिए, 30-30 मिनट के स्लॉट में बांटिए इस तरीके से। तो 30-30 मिनट का स्लॉट में बांटिए। फर्स्ट 30 मिनट आपको 3 से 4 स्लॉट में बांटना। ये स्लॉट जबरदस्ती एड हुआ है क्योंकि 10 से 20 मिनट आपका कुछ ना कुछ इधर उधर जो डॉक्यूमेंटेशन है इस सब चीज़ों में वेस्ट होता है, इसलिए मैंने 3 स्लॉट को 30-30 मिनट का ही बांटा है, ठीक है। और 30 मिनट को मैंने एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए रखा हुआ है। तो देखो 30 मिनट में जो भी पहले क्वेश्चन बनाना है आपको, पेपर पढ़ेंगे, पेपर में आपका इलेक्ट्रिकल का भी, मैकेनिकल का भी, सिविल का भी है। आपने सिविल वाले सिविल डिपार्टमेंट का देखेंगे, तो जो भी पेपर हो, चाहे सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, किसी चीज़ का भी हो, सबसे पहले हमें उन क्वेश्चंस को बनाने हैं जो 100 में सबसे इजी है, आसान है और एक ही बार में आपसे बनता है। तो ऐसे क्वेश्चन की संख्या डेफिनेटली 20 से 30 क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो केवल 1 लाइनर रहेंगे, जिसको आप जानते हैं, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपसे बनेगा। और मैं फिर बोलना चाहूंगा, जैसे आप जिस डिसिप्लिन के हैं उस डिसिप्लिन के क्वेश्चंस को पहले बनाइए, नहीं तो आपको उठपटांग लगेगा, दिक्कत आएगा सर, क्योंकि समय दोबारा नहीं आएगा। समय जो है फिर आपको इतने साल पीछे ले जाएगा। तो 2 से 30 मिनट डायरेक्ट अपने डिसिप्लिन वाले क्वेश्चन में जाइए। इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रिकल वाले, सिविल का सिविल, सिविल में तो पूरा चीज़ है, मैकेनिकल का मैकेनिकल सेक्शन में। अब उन क्वेश्चंस को पहले बना लीजिए, तो डेफिनेटली आपका 20 से 30 क्वेश्चन डेफिनेटली उसमें बनेगा, इसकी मैं गारंटी देता हूं। आपने अच्छे से पढ़ा है तो 20 से 30 क्वेश्चंस आप जरूर बना पाएंगे बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। तो डायरेक्ट आप टेक्निकल पोर्शन में जाइए, उन क्वेश्चंस को बनाइए। उसके बाद अब एक बार आपका बन गया तो इसमें जो जो क्वेश्चन बनना था आपका बन गया। उसका जो नॉन टेक्निकल श्रेणी है जिसमें 65 क्वेश्चन है, उसके अंदर सब मिला के मैं बता रहा हूँ 20 से 30 क्वेश्चन आपको बनाना है। तो इसे क्वेश्चन से पढ़ाइए जो सरसरी तौर पे 1 लाइनर क्वेश्चन है, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जो कॉमन पोर्शन है इलेक्ट्रिकल का। तो इन सब चीज़ों को मिला के 30 मिनट में एटलीस्ट आपसे 20 से 30 क्वेश्चन बन जाने चाहिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन मत ट्राई कीजिए, कूट वाले प्रश्न स्किप कर दीजिए, न्यूमेरिकल आ रहा है उसको स्किप कर दीजिए। केवल 1 लाइनर क्वेश्चन को बनाइए, जो कि 20 से 30 क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा आपके लेवल के, सभी इंजीनियर लेवल के एग्जाम में। फिर 30 क्वेश्चन 30 मिनट, नेक्स्ट 30 मिनट में बनाइए। फिर उसको रिस्पेक्टेड चीज़ों में आप ऐसे ABCD पेपर में ही टिक कर दीजिए और लास्ट में 10 मिनट इसको गोला कर दीजिए। इसका
ठीक है, तो ये 30 मिनट 40 मिनट पहला हो गया। फिर नेक्स्ट 30 मिनट का जो स्लॉट रहेगा उसमें मीडियम लेवल के क्वेश्चन जिसको आपने फर्स्ट स्टेप में छोड़ा है, और फिर लास्ट में फिर उसे क्वेश्चन बनाएंगे 10 से 20 30 जितना भी बन जाएगा। उसके बाद जो कूट वाले लंबे चौड़े प्रश्न हैं जिसको न्यूमेरिकल है, उन चीज़ों को लास्ट के लिए बचा के रखिए। तो अगर आप इस तरीके से अपनाएंगे तो आपका 60 मिनट 1 घंटा में आप 40 से 50 क्वेश्चन डेफिनेटली बना लेंगे बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। और अगर आपने 40 से 50 क्वेश्चन बना लिया तो आप दूसरों से आगे हो गए सर। तो यही चीज़ें आपको अपनानी है, यही तरीका मैक्सिमम लोग अपनाते हैं, और जो भी सेलेक्ट होते हैं इस टेक्निक से ही होते हैं। आप देखिएगा कितने भी इंटरव्यू किस तरीके से पेपर होना चाहिए, तो ये टेक्निक का जरूर इस्तेमाल करेंगे। तो 3 स्लॉट्स का, तो फर्स्ट स्लॉट में हमको केवल सबसे इजी और मीडियम वाले क्वेश्चन बनाने हैं जिसको आप देखते साथ बना दें। सेकंड फेज में आपको मीडियम लेवल के क्वेश्चन बनाने हैं, और हार्ड लेवल के क्वेश्चन को छूना ही नहीं है सर पहले तो, क्योंकि एक क्वेश्चन एक ही नंबर देके जाएगा ना, एक क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं, उलझ जाते हैं। एक के पीछे नहीं भागना है सर, जीवन में याद रखिएगा। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन लंबा है, स्किप करिए, आगे बढ़िए सर। एक क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, एक ही नंबर जाएगा। और थर्ड फेज में जब आपके पास, तो इसमें हार्ड लेवल के क्वेश्चन बनाइए, और जब भी आपका इससे ही समय बच गया, वो क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो सही तौर पर हम फिर से एक बार पेपर को देखें तो फोर्थ राउंड में जो अगर कुछ छोटा हुआ क्वेश्चन है वो यहाँ से बन जाएगा। तो 30-30 मिनट का ये स्लॉट जरूर याद रखिएगा, 30-30 मिनट का। इस 30-30 मिनट का स्लॉट इस तरीके से बना के रखेंगे तो आपका जो 2 घंटा है अच्छे से यूटिलाइज भी होगा और आप पेपर को आसानी से बना पाएंगे। तो ये जो टेक्निक्स है उसका यूज बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो और दूसरी चीज, कई लोग क्या करते हैं, नया पेन लेके जाते हैं। ये नया पेन वाला कीड़ा बहुत सारे लोगों को रहता है, तो नया पेन मत लेके जाइए, अभी से 2-3-4 पेन बढ़िया से चला लीजिए, क्योंकि पेपर ड्यूरेशन में नया पेन रखेंगे फिर तकलीफ होगा सर, चलेगा नहीं अच्छे से। तो पहले से पेपर बना लीजिए, और अभी प्रैक्टिस करते हैं तो जितना ज़्यादा हो सके 1 लाइनर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिए। और मैं कुछ वेबसाइट बता रहा हूँ, सन फाउंड्री, इससे क्वेश्चंस एमसीक्यू लगा के जाइए। पिछले बार सीएसईबी एग्जाम में सन फाउंड्री वेबसाइट से बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे, तो एमसीक्यू के लिए बढ़िया से सेशन है। आप बढ़िया दिन भर थ्योरी पढ़िए सर, अभी कोई नया सब्जेक्ट, कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट मत कीजिए, है ना। तो ये तीसरा चीज याद रखिएगा, कोई नया सब्जेक्ट नया कंसेप्ट आपको नहीं पढ़ना है अभी के। देखिए आज सोमवार भी निकल गया, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, और शनिवार की जो रात है वो बहुत ही क्रूशियल रहता है पेपर के लिए। हम लोग सोचते हैं सेमेस्टर एग्जाम नहीं है, कॉम्पिटिशन एग्जाम। तो रात को बढ़िया से आराम से नींद लेना, बढ़िया 10-11 बजे सो जाना, और जितना टाइम उठना है आप एक दिन पहले जहाँ पर भी जाना है जा सकते हैं, एक दिन पहले जाके रुकिए अगर आपके पास सुविधा है तो, नहीं तो टाइमिंग में पहुँचना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ का याद रखिएगा, कोई भी नया टॉपिक मत पढ़िए, जितना आपने पढ़ लिया है उसी को रिविजन कीजिए, और उससे रिलेटेड YCT यूथ कंपटीशन टाइम से जो क्वेश्चंस दिया गया है उसको सरसरी तौर पर पढ़िए, उसका क्वेश्चन का आंसर वहीं पर रहता है। तो ट्राई कीजिए सब क्वेश्चंस को बनाने का। जो सब्जेक्ट आपने रिवीजन कर चुके हैं ऑलरेडी, हर चीज़ हो चुका है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने पूरा MCQ सेशंस आपको भेज दिया है, तो 5 वीडियो है, उन 5 वीडियो को बहुत ही आराम से देखिएगा, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्जाम के पहले वो चीज़। तो मैंने टेलीग्राम चैनल में वो चीज़ भेज दिया है। और भी अगर कोई टॉपिक में आपको MCQ सेशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उन क्वेश्चन को आपको जरूर हेल्प मेरे से जितना हो सकेगा उतना MCQ सेशन कराऊंगा। बाकी चैनल में हमारे प्रैक्टिस सेशंस के लिए भरपूर मैंने सेशंस लिए हैं, प्रैक्टिस सेशंस को अच्छे से देखिए, यूथ कंपटीशन टाइम्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और भी क्वेश्चन सन फाउंड्री वेबसाइट से कीजिए। तो ये जो मैसेज है सभी के लिए है, तो जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए इतने रखते हैं, धन्यवाद।